28 अगस्त गुरुवार और ऋषि पंचमी का है विशेष दिन। कुंडली में बनने जा रहे शुक्ल योग से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर से कुछ सरप्राइजिंग मिल सकता है। चंद्रमा और सूर्य का पराक्रम और लाभ का संबंध, व्यापार में आपके हाथ कुछ नया ऑर्डर आ सकता है, यात्रा से लाभ मिलेगा। शनि और चंद्रमा का षडाष्टक दोष, सेहत को लेकर थोड़ा अवेयर रहें, स्पेशली जो लोग बीमार हैं उनके संपर्क में आकर कहीं आप बीमार न हो जाएं। ऋषि पंचमी पर तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। आज एक विशेष आपको उपाय बताऊंगा। वहीं कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे हर्ष राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 अगस्त गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ऋषि पंचमी का महान पर्व है और साथ में पर्युषण पर्व समाप्त हो चुका है, मिच्छामि दुक्कडम। प्रिय साथियों, हम गणेश महोत्सव में गणेश जी से हम रोजाना कुछ न कुछ विशेष आपको जानकारी देते हैं। आज की जानकारी है कि माता पिता सबसे जरूरी है। भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता को पूरी दुनिया मानकर उनके चक्कर लगाए और अपने भाई से जीत गए। भगवान गणेश जी इस बात का संदेश देते हैं कि आप जितने भी बड़े इंसान बन जाए, आपके माता पिता से बड़ा या महत्वपूर्ण दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अभी परेशानी में चल रहे हैं तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। 30 अगस्त में मुंबई में हूँ, 31 अगस्त पुणे, 6 और 20 सितंबर दिल्ली, 7 सितंबर लखनऊ, 13 और 26 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता और 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूँगा। दूसरी बात, आगामी दीपावली के लिए 5 दिवसीय साधना के लिए पूजा पैकेट हम बनाकर तैयार हैं, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो प्रति वर्ष दीपावली पूजन पैकेट को मंगवाकर वैसी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इसे बना चुके हैं और अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया अब गणेश महोत्सव से शुरू हो चुकी है। तीसरी बात, आगामी 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र है। 108 कमल पुष्प से लक्ष्मी अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं। आप भी अपना नाम इसमें दे सकते हैं ताकि आपके लिए भी विशेष पूजन किया जा सके। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 5:57 तक ऋषि पंचमी रहेगी और बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ही सुबह 8:44 तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शुक्ल योग बन रहा है। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा, परंतु दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करें, स्पेशली उनके साथ जिनके बिना आपका काम नहीं चलता या जिनके साथ रहना आपको पसंद है। व्यापारी लोग मार्केट में आज माल और पैसा उधार देने से बच जाएं। यात्रा के दौरान व्यापारी लोग बीती बातें जो आपकी बाजी को बिगाड़ चुकी है उसको मन में रखोगे तो आगे की डील खराब करोगे। शुक्ल योग के बनने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करें, उन्हें नए टूल्स दीजिए, कम्युनिकेशन स्किल सिखाइए, वो आपको बेहतर और बड़ी डील लाके दे सकते। वर्क प्लेस पर अगर आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा। किसी नई बात या किसी की छिपी हुई बात अगर आपको पता लग जाए तो उसे राज ही रहने दीजिएगा। उसका मनोरंजन बनाने का मौका अपने पास मत लीजिएगा। ऐसे मौके ना तो किसी को लेने चाहिए, क्योंकि आज आप किसी की मजाक उड़ाओगे या किसी के राज बताओगे, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लक्ष्मी नारायण योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको अपनी फीलिंग का इजहार करने का पूरा मौका मिलेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थोड़ी और मेहनत करें, लापरवाही न बरतें। शरीर में जकड़न और दर्द आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। वृषभ राशि, शरीर और मन के तनाव को दूर करने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन का सहारा लीजिए। व्यापारी लोग अपनी तरफ से गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करें, क्योंकि उनका उल्लंघन करने से आपको हो सकता है कोई लाइबिलिटी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। बुध आदित्य योग के बनने से आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। छोटे और अच्छे इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर हिडन या फिर जिनको आप जानते हैं उन एनिमीज से आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को किसी झूठे लांछनीय आरोप में फंसाया जा सकता है, आप खुद ऐसे कोई एडवेंचर न करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आप झूठ बोलने से बचें और ना ही किसी को आज झूठे वादे करें। स्टूडेंट रीचेक अपने पढ़ाई या अपने काम को करते रहें, क्योंकि गलतियां दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। मामूली बीमारी को भी हल्के में मत लीजिएगा। आनंद आदि योग से आज हो सकता है
कि किसी बीमार व्यक्ति की मदद करने का आपको मौका मिले, आप उसको मोटिवेट ज़रूर करिएगा, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। मिथुन राशि, आज अचानक से किसी से मुलाकात, धन लाभ, ट्रैवल या कुछ भी स्पेशल एंथुजियास्टिक हो सकता है। फाइनेंस से जुड़े हुए मामलों में आपको किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ये चेक करिएगा आपके हाथ कैसे कमा सकते हैं पैसा। व्यापारी लोग आगे बढ़ने के मौके तो मिलेंगे, लेकिन लापरवाही से गंवा मत देना। वाशी योग के बनने से वर्क प्लेस पर मन की बात किसी को शेयर करनी जरूर करें, लेकिन राज शेयर मत करेगा। जॉब करने वाले लोगों की बुद्धि आज अच्छी चलेगी और सीनियर आज आपके काम से खुश होंगे। युवा पीढ़ी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और कोशिश करनी चाहिए और लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को और बेहतर करने के लिए भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, यानी मटीरियलिस्टिक चीज़ें। कोई बड़ा या बोल्ड डिसीजन लेने जा रहे हैं तो परिवार के साथ विचार विमर्श जरूर करेगा। सुनफा योग के बनने से कंपटीशन हेल्दी रहेगा और सुधार की गुंजाइश आपको दिखाई देगी। यात्रा में चोट दुर्घटना लग सकती है या हो सकती है। आपको रैश ड्राइविंग और ड्रिंक और ड्राइव या लापरवाही में ड्राइव नहीं करना चाहिए। कर्क राशि, परिवार पर ध्यान दीजिए। आज फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए। उनकी सुख और सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, इस पर रीचेक करिए। व्यापारी लोग किसी प्रकार के लोन के लिए आवेदन किया है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। समय अनुकूल न होने से व्यापारी लोग अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन को आज फेस करने वाले हैं। ऑफिस में दूसरों से कंपटीशन करें, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करें। किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम के साथ साथ आज सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेंगे। कुछ नई बातें सीख पाएंगे, उसे अपनाइएगा जरूर। आपकी परफॉर्मेंस से विरोधियों के खेमे में भी खलबली मच जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप उनके हाँ में हाँ मिलाए, इसी में आपकी भलाई है। स्टूडेंट का मन करियर को लेकर थोड़ा दुविधा में रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा और अज्ञात भय आज हो सकता है कि आपको परेशान कर दे। स्वास्थ्य कभी नरम तो कभी गर्म रहेगा, इसे मैनेज करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि ऋषि पंचमी पर तर्पण करने से कैसे आशीर्वाद मिल सकता है। ऋषि पंचमी के पावन पर्व पर आज के दिन नदी, तालाब या बारिश के पानी से स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। उसके बाद आज के दिन पितरेश्वरों को पानी पिलाना या तर्पण करना जरूरी, जिसे हम तर्पण एक सामान्य भाषा में कहते हैं। इसके लिए पीतल की एक परात लेनी है। मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उसे समझ सकें। पीतल की परात ले लें और थाली या पात्र में शुद्ध जल भर दीजिए। उसमें थोड़े काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर अपने सामने रख दें। उसके आगे दूसरा खाली पात्र रख दें। तर्पण करते समय दोनों हाथ के अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य दर्भ यानी कुशा, जिसे हम डाब भी कहते हैं, उसे लेकर अंजलि बना लें। अर्थात दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर मृत प्राणी का नाम लेते हुए तृप्यंताम कहते हुए अंजलि से भरा हुआ जल दूसरे खाली पात्र में छोड़ दीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताश्री पंडित राधाकृष्ण श्रीमाली, मौदगिल गोत्र, तृप्यंताम, ऐसा बोलते हुए जैसे मैंने मेरे पिता का नाम लिया और उनके गोत्र का नाम लिया और मेरा संबंध उनके साथ क्या है उनका नाम लिया और 3 बारी अंजलि छोड़ देनी है। ऐसा आपको प्रत्येक मृत प्राणी के लिए करना चाहिए और बाद में ऋषियों के लिए करना चाहिए। इस दिन में केवल एक ही बार भोजन करें, जिससे पितरेश्वरों का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। अपने भाई बहनों के साथ आपको आज दोस्ताना संबंध तो रखना ही चाहिए, साथ में उनकी कंपनी पर भी नजर रखनी चाहिए। व्यापारी लोग समझदारी और सूझबूझ से काम करें और अपने रुचि का काम जरूर करें और साथ में अपने ग्राहकों के पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। आनंद आदि योग के बनने से प्रॉपर्टी सेल्स और परचेज के मामले अगर निपटाने जा रहे हैं तो किसी को बोले नहीं, वरना आपके काम अटक जाएंगे। वर्क प्लेस पर रूटीन के कामों से आपको फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ एंथुजियास्टिक करने से धन लाभ भी मिल सकता है। भाई जॉब करने वाले लोग ना चाहते हुए भी आज यात्रा कर सकते हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ मूवी, डिनर, ट्रैवल और एंजॉय करने का पूरा समय मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग से स्पोर्ट्स पर्सन अपने कोच से जो भी मदद मिलती है या सलाह मिलती है उससे आप उत्साहित होने वाले हैं। आपकी सेहत कल से बेहतर है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों को फाइनेंस में हर ट्रांजैक्शन अपनी देख रेख में करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर ध्यान से नहीं किया काम तो हो सकता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए। व्यापारी लोग अगर मीटिंग में जा रहे हैं तो अपनी पुरानी और बुरी आदतों से आज थोड़ा सा पीछे रहें, क्योंकि नई हैबिट्स जोड़ना चाहिए। इन बुरी आदतों की वजह से आपकी इमेज खराब हो सकती है मीटिंग में। बुध आदित्य योग के बनने से पार्टनरशिप व्यापार में
नए पार्टनर के ऑफर मिल सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से मदद ज़रूर लीजिएगा। वर्क प्लेस पर टारगेट समय पर पूरा करने के लिए आपको तनाव नहीं लेना है, काम बांट कर करें और रीचेक करते रहें। मीडिया रिलेटेड या सोशल मीडिया रिलेटेड या समाज परिवार के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो स्वार्थ से भरा हुआ है तो मान हानि हो सकती है। सुनफा योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट पहले अनसुलझे मामले सुलझा लें, नई चीज़ें पकड़ोगे तो आगे आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। युवा पीढ़ी बोली व्यवहार के कारण आज समाज परिवार में मान सम्मान मिल सकता है और इसका विपरीत भी हो सकता है अगर इसका दुरुपयोग किया तो। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें आज बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए। तुला राशि, मन थोड़ा विचलित, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार रहेगा। इससे अज्ञात भय भी आ सकता है। शुक्ल योग के बनने से व्यापारी लोगों के हाथ कोई नई डील या बड़ी डील लग सकती है। व्यापारी लोग मृदुभाषी रहें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं उस इंसान को दुकान खोलने का अधिकार नहीं है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द ना हो। वर्क प्लेस पर सीनियर के साथ संबंधों को सुधार कर रखने का प्रयास करना होगा। वर्क प्लेस पर काम करने के साथ साथ गर्मजोशी भी आएगी। गर्मजोशी में वर्किंग एफिशिएंसी बेहतर होगी, लेकिन आप जोश में होश मत खो बैठिएगा। वाशी योग के बनने से पारिवारिक जिंदगी में आ रही समस्याओं का हल निकलेगा, नए संबंध भी बन सकते हैं। स्टूडेंट स्टडी में आ रही चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने वाले हैं। सेहत कल से बेहतर है, लेकिन तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। वृश्चिक राशि, नए कानूनी दावपेच आपको सीखने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए, वरना हम किसी पर मोहताज ही रहेंगे। व्यापारी लोग कुछ खास मामलों को लेकर थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही खर्च करने चाहिए। मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सेल अगर डाउन हो रही है तो सोशल मीडिया की मदद लें, नए लोगों को जोड़िए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड ज़्यादा होने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं और हो सकता है कि मानसिक तनाव भी आज आपका बढ़ जाए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर थोड़ा और अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कुछ गलत लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। गलत तरीके से आपको जानकारी देकर आपको भ्रमित कर सकते हैं। युवा पीढ़ी विनम्र स्वभाव रखें, रिश्तों को मजबूत बनाएं, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रिश्ते न रखें, पर्सनली रिश्ते रखिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ बहसबाजी मत करिएगा, जुबान पर कंट्रोल रखिएगा। वर्किंग वुमेन आज घर और ऑफिस का तालमेल सही बिठाने में कामयाब नहीं रहेगी, तो एक बात पर पूरा ध्यान ज़्यादा रखिए, या तो घर या ऑफिस में। और आज हो सकता है कि स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने दोस्तों और प्यार, इश्क और मोहब्बत की वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सेहत वैसे तो ठीक है, लेकिन यात्रा में ध्यान ज़्यादा रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद ऋषि पंचमी स्पेशल बात करते हैं कि ऋषि पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत और ऋषि पूजा करती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत में से एक माना जाता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार ऋषि पंचमी का यह विशेष अवसर या दिन मुख्य रूप से 7 महान ऋषियों को समर्पित किया जाता है, जिन्हें सप्त ऋषि के रूप में जानते हैं। इस दिन ऋषियों की विधिवत पूजा की जाती है। पंचमी शब्द केवल 5वें दिन का ही नहीं, बल्कि ऋषियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। सप्त ऋषियों ने भी इस भूमि से बुराई को खत्म करने के लिए अपना बलिदान दिया था। देवलोक गमन से पहले भी उन्होंने यह काम किया था। उसने अन्याय के खिलाफ काम किया। हिंदू या सनातन धर्म की बात करें तो उससे उल्लेख में आता है कि सभी ऋषि अपने शिष्यों को उनके ज्ञान और ज्ञान के कारण बहुत ही उचित तरीके से शिक्षित करते थे। उनसे प्रेरणा लेकर कोई भी मानव आसानी से दान, मानवता, ज्ञान के मार्ग पर चल सकता है। इसलिए ऋषियों को पुनः हम ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए प्रति वर्ष ऋषि पंचमी मनाते हैं, और जो हमारे पितृ हैं उनका तर्पण करते हैं और साथ में ऋषियों का भी तर्पण करते हैं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करें और खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास थोड़ा ज्यादा करें। शुक्ल योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके हाथ कोई शुभ सूचना लग सकती है। अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो प्रिपरेशन एडवांस में करें। अचानक से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है। काम धंधे में आज कुछ नयापन भी आएगा। वर्क प्लेस पर आप में कोई नई आदत शुरू हो सकती है और बैड हैबिट्स को खत्म करने पर आज संकल्प ले लीजिए। जॉब करने वाले लोगों के शुरुआत आज किसी नए काम को लेकर हो सकती है और बाकी काम ढीले रहो, इसके लिए ऑर्गेनाइज करें। आनंद आदि योग से लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ आज रिश्ते और मधुर होंगे। धार्मिक या सामाजिक काम में आप हिस्सा लेने वाले हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज स्टडी में मन लगाएं, ना कि इधर उधर की बातों में। हल्का फीवर या गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा।
मकर राशि, घर के बड़े बुजुर्गों से बातचीत करिए। बातचीत में उनके जो नुस्खे हैं, उनके पद चिन्हों पर अगर आप चल गए तो आपका दिन बन जाएगा। शुक्ल योग के बनने से व्यापार में आपके हाथ कोई बड़ा ऑर्डर लगे, इसके लिए आप गुप्त तरीके से अपना काम करते जाएं। पार्टनरशिप व्यवसाय में आपकी हिस्सेदारी ज़्यादा हो सकती है। आप अपनी सोच व्यवहारिक रखें। पैसों की बातों को लेकर परेशान नहीं हो, कहीं न कहीं व्यवस्था हो जाएगी। वर्क प्लेस पर किसी चलती समस्या का सकारात्मक और संतोषजनक समाधान आज निकल जाएगा। जॉब करने वाले लोग, जॉब लगने से अब तक का जो भी आपका तनाव था वो कम हो जाएगा, और हो सके तो अपनी मेहनत इतनी शानदार करें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, आप देखिए आगे बढ़ेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में रोमांस सब संभव है, लेकिन इमोशंस में आकर कोई फैसला गलत भी हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से युवा पीढ़ी एक्स्ट्रा लर्निंग से एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट करने वाली है। अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। सब कुछ ठीक नहीं है, याद रखिएगा अपनी सेहत के हम खुद राइटर हैं। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। अच्छे काम करके, किसी की मदद करके, किसी को अच्छा बोलकर आज आपका दिन बन सकता है और भाग्य भी आपका साथ देगा। व्यापारी लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा संभाल के रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ोगे तो गिरने का खतरा ज़्यादा रहेगा। सलाह ज़रूर दीजिए, बिना मांगे मत दीजिए। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए कस्टमर जो रूठ चुके उन्हें मनाएं, और जो अभी हाल ही में कस्टमर चल रहे हैं उनके साथ अच्छे ढंग से व्यवहार करें। और नए कस्टमर को जोड़ने के लिए आपको आज सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। अट्रैक्शन आप पैदा कर पाएंगे। बुधादित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपका नज़दीकी कोई व्यक्ति आपकी भावनाएं समझेगा और आपकी सहायता भी करेगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज यात्रा लाभदायक रहेगी। वाशी योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अपनी प्रॉब्लम समझ के उससे सॉल्व करिए। स्टूडेंट एग्जाम में तनाव न लें, और तनाव अगर है तो माँ के हाथों से गुड़ खाकर निकल जाइए, तनाव छू मंतर हो जाएगा। पुरानी बीमारी वापस आ रही है, आपको परेशान करने के लिए ध्यान रखिएगा। मीन राशि, अज्ञात और अनजान लोगों से दूर रहें, स्पेशली यात्रा में। व्यापारी लोग आज हो सकता है पैसा फंस जाए, नुकसान और धोखे हो जाए, अनर्गल खर्चे बढ़ जाए, जैसा सोच रहे हैं वैसी प्लानिंग आपके काम न कर पाए। व्यापारी लोग कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट का निर्माण करें, और प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दें। लापरवाही मत बरतिएगा। वर्क प्लेस पर आपके कारण किसी खास काम में देरी हो सकती है, वरना अगर ध्यान नहीं रखा तो डांट भी पड़ सकती है। जॉब करने वाले लोग सतर्क रहें, और आपको अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की कोई गैर ज़रूरी जिद भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट के लिए एज यूजुअल दिन है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे हर्ष योग की। किसी भी जन्म कुंडली में छठे भाव के लॉर्ड, यानी रोग भाव के लॉर्ड, और ऋण और दुश्मन का घर भी होता है, 8th हाउस या 12th हाउस में विराजित हो तो हर्ष योग बनता है। ऐसा व्यक्ति का स्वस्थ शरीर रहता है, धनी होता है, सुखी और पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, और सामाजिक काम में सम्मान मिलता है। वो बहुत अच्छा सत्ता में भी जाता है, यानी किसी प्रकार से पॉलिटिशियन बन जाता है, या गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर के पद पर जो आसीन हो जाते हैं। चेक करिए आपकी कुंडली में क्या यह हर्ष योग है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है, तो आज आपको श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। पीला आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं, और एक बाला या 11 मिनट तक लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करें। आज पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। गरीब बच्चों की एजुकेशन में मदद करें। पीली मिठाई और पीले फल आज लोगों में बांटने चाहिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को रामचरितमानस भेंट कर दें। अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में, या फिर हरे मूंग आपको किसी गरीब लोगों के घरों में बांटना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम, या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है
और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।